वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति, ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। साचो सुख तो निज मारयो छे, गुरुए आ समझाव्यो छे। आचार्य भगवंत श्री शिव मुनि जी महाराज के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रवण कर हम भी उनके संपूर्ण जीवन व्रत के पठन मनन की भावना जागृत करते हुए भगवान महावीर की ध्यान साधना की ओर अग्रसर होकर अपना आत्म कल्याण करें। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु सर्व समर्पण छे, दर्पण छे। आत्म ध्यान साधना शिविर में आज सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि आपने इस आधि व्याधि उपाधि से भरे संसार में से कुछ समय अपने खुद के लिए निकालने का संकल्प किया और आप यहाँ पर पहुँचे। किसी भी साधना की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना के पीछे मूल हमारा भाव है, आराध्य को नमन करते हुए हम विनय में आए। किस में आए? अहंकार में घोड़े पे चढ़ करके हम अपने पिताजी से माताजी से भी कुछ नहीं पा सकते, तो हम पहला तो विनय में आए। दूसरा, हमारी पात्र की शुद्धि हो। इतनी उच्च कोटि की साधना हम लेने वाले हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम पात्र है या नहीं है। हमारा पात्र अगर गंदा है, पात्र अशुद्ध है, अमृत की वर्षा भी होगी तो पात्र क्या हो जाएगा? पात्र खराब है तो वो अमृत हमारे काम का। तो पात्र की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। और यथार्थ बात ये भी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा मंगल का रूप हो और हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हो। यथार्थ में हम इसलिए करते हैं। आदर्श है कि हमारा विनय प्रकट हो और अपने आराध्य के साथ हम जुड़ जाएं और साथ में हमारी पात्रता शुद्ध हो। ठीक है। अब प्रार्थना, हमने यहाँ पे पंच परमेष्ठी की आराधना की। आज तक हमने प्रार्थना की थी पंच परमेष्ठी से अपने कार्य सिद्धि कराने के लिए। अब हम प्रार्थना करेंगे इस शिविर में जो हम करने जा रहे हैं, बहुत महत्व का है, समझने का है। आज तक हमने अरिहंत की भक्ति करके प्रसन्न हो गए और हमने मान लिया कि हमारे जैसा धार्मिक कोई नहीं। मैं इतनी माला करता हूँ, इतनी जाप करता हूँ, भक्तामर करता हूँ, पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मेरे जैसा धार्मिक कोई नहीं। और आज तक ये कर रहा है कि हे परमात्मा, तू ही सब कुछ है, तू ही मेरा कुछ करेगा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। और ऐसे करके हम अनंत जन्मों में ऐसे ही करते रहे और यहीं तक बैठे रहे। ऊपर आराध्य है और हम उसकी शरण में हैं। अपने काम सिद्धि के लिए हम उसको जपते रहे और मन को संतुष्ट करके बैठ गए। पर इस शिविर में हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। जो आपने किया उसके कारण तो आप यहाँ आ पाए। इतना भी अगर नहीं करते तो आज आपको इस हॉल में एंट्री नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने नाम लिखा है पर वो नहीं आ पाए। कारण क्या था? बरसात नहीं थी, कारण तपस्या नहीं थी, कारण अभी उनकी पात्रता तैयार नहीं हुई, थोड़ा पराक्रम की और ज़रूरत थी, कहीं पुण्यवानी का घाटा आया, इतनी पवित्र साधना वो लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो अब पात्रता की पुरानी हमारी साधना से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे भी क्या हम जप पाठ करके ही तृप्त हो जाएं या नेक्स्ट स्टेप जाएं? क्या स्थिति आपकी? जो घर में कर रहे थे उतना ही करके अपन भी यहाँ पे 3 दिन पूरा कर लें या उसकी नेक्स्ट स्टेप जाना चाहते हैं? पिछली स्टेप का पाँव छोड़ना पड़ेगा कि वहीं पे रखे रखेंगे अगली स्टेप पहुँच जाएंगे? सीढ़ी पे आए, आप कहोगे मैं नीचे वाली सीढ़ी का पाँव भी नहीं छोड़ूंगा,
और ऊपर वाले पे भी पाँव रखूँगा तो मंजिल पे पहुँच जाओगे। निश्चय वाली स्टेप हमारे लिए आधार थी यहाँ तक आने के लिए, लेकिन जैसे अगला कदम पड़ा तो पिछला क्या हो गया, छूट गया। इसका मतलब क्या, वो सीढ़ी हमारे लिए बेकार नहीं होगी, वो सीढ़ी की हमारी प्रैक्टिस होगी। जब जरूरत पड़ेगी हम उस सीढ़ी का वापस चढ़ने उतरने के लिए प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आध्यात्म में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। हमने शुरुआत माता पिता को नमन करने से शुरू की, गुरुजनों को नमन करने से शुरू की, मंगल पाठ से शुरू करी, माला फेरने से शुरू करी, कुछ 2-4 जैन धर्म की पुस्तकें पढ़ करके उसको रट करके दूसरों को सुना करके शुरू की। जैसे स्कूल में आपको एग्ज़ाम दिलाते हैं, तैयार करते हैं, है ना, उस तरह से हमने की। लेकिन अब न इस शिविर में आपको माला करनी है, न जाप करना है, न रट्टा मारना है, न कोई परीक्षा देनी है, न कोई पुस्तक पढ़नी है। आपको कि फिर 2 दिन क्या करेंगे, टाइम पास कैसे होगा, है ना। क्योंकि अपन कभी भी शिविर में जाते हैं तो जाते ही पहले पुस्तक, प्रवचन करने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, कुछ रट्टा करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए याद करेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर 1-2 आदमी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, वो फूल के कुप्पा हो जाएगा, बाकी कहेंगे हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमने कुछ कर ही नहीं पाए। ये शिविर उससे अगली स्टेप का है। इस शिविर में क्या होगा थोड़ा सा हम समझेंगे। इसमें हम आज तक जिनको जप रहे थे ना, वैसा बनने का पराक्रम करेंगे। क्या करेंगे, जिनका जप कर रहे थे वैसा बनने का जप करेंगे। अब जप किनका कर रहे थे आप, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी का, या कोई शासन के देवी देवता का, कोई माता पद्मावती का, कोई किसका, या 24 तीर्थंकरों में से लोगस, नमोतुर्णम आदि। और किसी काम के लिए आप अटके हुए तो किसी महाराज ने आपको ओम ह्रीम श्रीम सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु कुछ और नए नए मंत्र दिए होंगे। सबका भाव एक ही था कि प्रार्थना करो, शरण में जाओ और मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पर किसी में भी ये नहीं था कि मैं अरिहंत बन जाऊं। अब अरिहंत जितने भी बने उन्होंने किसी दूसरे अरिहंत की भक्ति नहीं करी। जितने भी अरिहंत बने उन्होंने किसी दूसरे अरिहंत की भक्ति, किसी अरिहंत ने दूसरे अरिहंत की भक्ति करी नहीं करी। केवल एक ही बात की, नमो सिद्धाणम किच्चा, सिद्धों को नमस्कार किया और दीक्षा ली, ध्यान में मस्त हो गए। अब किसका ध्यान किया, प्रश्न खड़ा होता है। दूसरे अरिहंत को वो नमन नहीं कर रहे हैं, फिर ध्यान किसका किया। तो वो रहस्य आपको इस शिविर में मिलेगा। और वो कैसे साधु से शुरू करके सिद्ध तक पहुंचे। हर अरिहंत शुरुआत कहाँ से करता है, पहले साधु बनता है और फिर सिद्ध तक पहुंच जाता है। सिद्ध हुआ कि काम सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ कि अब आप काम सिद्ध करने आए हो कि काम बनाने को आए हो। आप सिद्ध हो गए मतलब आपका कार्य सिद्ध हो गया, दुनिया में आने का काम पूरा हो गया। इसका मतलब एक है अशरीरी सिद्ध, एक है सशरीरी सिद्ध। अशरीर सिद्ध तो सिद्धालय में बैठे, सशरीर सिद्ध आपके अंदर बैठे। सशरीर सिद्ध आपके अंदर बैठे, उनको देखने के लिए आपको तीसरी आंख चाहिए, वो इस शिविर में मिलेगी, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसको हम आत्म दृष्टि कहते हैं। कि आत्मा के दर्शन कैसे करना, वो आंख किताब में नहीं मिल सकती, पुस्तक में नहीं मिल सकती। बिना गुरु के आपको कुछ नहीं हो सकता। लाख साल तक तुम बैठ करके अकेले जप करते रहो, साधना करते रहो, आत्मा के रट्टे मारते रहो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु कृपा से अगर तुम्हें रास्ता मिल जाए, तुम्हारा काल पका हुआ हो, तो 6 महीने में तुम्हारा काम हो सकता है, अंतर मुहूर्त में भी तुम्हारा काम हो सकता है। इतिहास में दृष्टांत अनेकों हैं जिसमें कार्य हुआ है। तो ये शिविर बहुत गहरा शिविर है और बहुत सरल शिविर है। सरल इसलिए, याद नहीं करना, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, फ़ोन का नहीं, मोबाइल का नहीं, सब छुट्टी, केवल खुद के साथ रहने का। हम भी ज़्यादा लेक्चर नहीं करेंगे, अभी आज पहला दिन है, थोड़ा बात करेंगे, आपको समझ में आ जाए इसके लिए। तो अभी शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे और लक्ष्य हमारा है कि हम स्वयं पंच परमेष्ठी बन जाएं। क्या बन जाएं, अरिहंत
बनने के लिए साधु बनना जरूरी नहीं है, साधक बनना जरूरी है। क्या बनना है? अगर साधु बन गया, मैं कपड़ा पहन लिया और साधना न करूं तो मैं साधु कहलाऊंगा क्या? कपड़े बदलने वाले साधु तो आपको लाखों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। अकेले भारत में किसी भी परंपरा में जाओ, कपड़े बदल के बहुत साधु बैठे हुए हैं, पर रियल साधु ढूंढने पे मिलेगा। साधना का मतलब ये नहीं खाली मैंने माला जप पाठ कर लिए, तो हम सबको कराते हैं, हम भी करते रहते हैं स्टार्टिंग के लिए, जिससे पुण्य की कमाई हो, हजारों लोग मेरे पीछे लगे और काम चलता रहे, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर जय जयकार होती रहे। ये साधना नहीं है, ये तो पुण्य का खेल है। जिसका पुण्य ज़्यादा है उसके पीछे ज़्यादा भीड़ है, जिसका पुण्य कमज़ोर है उसको रोटी पानी के भी लाले पड़ रहे हैं, पर वो उससे घबराता नहीं, क्योंकि वो रोटी पानी के लिए साधु बना नहीं, प्रतिष्ठा के लिए वो साधु बना नहीं। वो साधु किस लिए बना? आत्मा के लिए। और जो आत्मार्थी है उसको न तो पुण्य में कोई उछल कूद है, और कभी परिचय उपसर्ग आ गए, ऐसी दशा आ गई कि अगले समय क्या होगा ये भी पता नहीं है, तब भी वो मस्त रहता है अपने में। और वो दशा आपकी घर में रहते कैसे आए? चाहते हो? उतार चढ़ाव सबके जीवन में आएंगे, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, पर हर स्थिति में मैं बैलेंस कैसे रहूं? हर स्थिति में मैं बैलेंस कैसे रहूं, अपने स्वभाव में कैसे रहूं, ये साधना में शिविर में सीखेंगे। कुछ भी हो, या कर्फ्यू लग गया, कल कुछ भी हो जाए, पर आपके चित्त में शांति बनी रहे, समाधि बनी रहे। जो होगा एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। चाहे वो बिजनेस में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, दुनिया में हो, अंदर से मेरे पेट का पानी नहीं हिलेगा। उस समय जो भी जरूरी होगा वो इंट्यूशन होगी, वो एक्शन जो मेरे द्वारा जो जरूरी होगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं बैलेंस में रहूँगा। अगर आपका ही बैलेंस बिगड़ गया तो पूरा घर आपके पीछे बैठा हुआ है। उनको संभालने के लिए हम एक बार आ रहे थे कर्नाटक से बिहार करके, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। अब हाईवे पे हम बिहार करते तो एक्सीडेंट दिखते हैं। एक गाड़ी में 6 लोग थे, 6 के 6 मर गए। और जब लाशें देखी तो 1-2 लोगों को गहरी चोटें आई, बाकी 3-4 लेडीज थी, वो सब डेड हो गई। तो पता चला कि सामने ट्रक थी और कार थी, वो हादसे से घबरा के मर गए कि मर गए। थोड़ी आगे वाले को 1-2 को लगी, बाकी सबको चोटें नहीं आई, पर वो घबरा करके क्या हो गए? इतनी बड़ी ट्रक सामने चढ़ गई, घबरा गए। अब आपके ऊपर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, आप घबरा के ही आपको हार्ट अटैक आ जाए, घबरा के ही आपकी हालत हो गई, तो फिर आपको संभालने के लिए और 2 आदमी चाहिए। अब आपकी स्थिति ऐसी हो, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, अप एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है। हर एक, हमेशा संबंध एक जैसे नहीं रहेंगे, हमेशा परिवार एक जैसा नहीं चलेगा, हमेशा बिजनेस एक जैसा नहीं चलेगा, हमेशा देश में परिस्थितियां एक जैसी। हम सारे माला जाप पाठ इसलिए करते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसी दुनिया चले। आज जैसी दुनिया चल रही है, जैसी भी है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके स्थानक में, आपके शहर में, आपके देश में, परमात्मा भी आ जाए तो इस क्षण में उसको चेंज नहीं कर सकता, अरिहंत स्वयं आ जाए तो। लेकिन इस क्षण में जैसा है, अगर आप उसको वैसा स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, तो आपको कोई तकलीफ है? जैसी बीवी है, जैसे बच्चे हैं, जैसा बिजनेस है, जैसा परिवार, जैसे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज पॉजिटिवली, तो आपको कोई तकलीफ है? दुख होगा कि आनंद आएगा? जिनके साथ रह रहे हो दुखी हो गए कि आनंद आएगा? आनंद आएगा। क्या किया उसके लिए आपने? न उसको बदला, न परिस्थितियों को बदला, आपने उस परिस्थिति को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। अभी भी कर रहे हो, 20-20 साल से कर रहे हो, पर नेगेटिव वे में कर रहे हो। क्या करे, किस्मत ही ऐसी है। किस्मत को दोष देते हो और बीबी से लड़ते रहते हो, माँ बाप से लड़ते रहते हो, बिजनेस में दुखी होते रहते हो, दूसरों को देख करके ईर्ष्या करते रहते हो, अंदर ही अंदर में खोखले होते जा रहे हो, और जीवन में आनंद नहीं है, सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन पाले जा रहे हो। इस शिविर में आप सीखोगे कि टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल के हर परिस्थिति में मैं आनंद में रहूंगा। कितने लोग चाहते हैं हमेशा पूरी जिंदगी आनंद में रहना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। कुछ भी हो मैं आनंद में रहूंगा। तो यह कला आपको इस शिविर में मिलेगी। कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक साधक मेरा अभी शिविर करके गया,
उसकी बीबी की बनी नहीं, बीबी को घर वाले ले गए और खटपट चल रही थी। उसने आके मेरा शिविर किया, सिर्फ बेसिक शिविर ही किया, ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसको। और माँ बाप ने हाथ खड़े कर दिया, भाई तू जाने, तेरा काम जाने, तू रखे तो ले आ, नहीं रखे तो नहीं ले आ, मैं नहीं जानता। उधर परिवार वालों ने उसको खूब धमकाया, लड़की वालों ने। वो अकेला चला गया उनसे बात करने के लिए। वो कहता मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, जैसी है वैसी, तुम भेजना है तो भेजो। वो कहे नहीं तुम यहाँ आके रहो। बोले मैंने नहीं आता। उन्होंने खूब डरा, बोले ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, मेरे प्राण ले लोगे ना, ले लो, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, इस झंझट से मुक्त हो जाऊँगा, तुम्हारी धमकियों से भी बच जाऊँगा। वो चुप हो गए, वापस वो आया, अपना आराम से काम धंधा करा। बोले मेरा सब टेंशन निकल गया, 5 साल से परेशान हो रहा था, वो सारी परेशानियाँ मेरी ख़त्म हो गई। सामने वाले ने भेजना है तो भेजे, नहीं भेजना है तो मैं जैसी है वैसी स्वीकार करूँगा। पहले मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, उसकी 20 शिकायत बता रहा था। अब वो कह रहा जैसी है वैसी मैं स्वीकार करने को, तुम भेजो। वो कहता हम नहीं भेजते। अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। उसने 20 आदमी बुला के रखे पंचायती के लिए। अब सब कहते लड़का ठीक है, अब आप नहीं भेजो तो आपकी गलती, हम क्या करें। तो ऐसे रोज प्रॉब्लम आते हैं आपकी ज़िंदगी में, पर आपके पास एक कला आ गई, हाउ टू लिव जॉयफुली ऑलवेज, ईच मोमेंट, एनी टाइम, एनी मोमेंट यू लिव जॉयफुली। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लो अजर